अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टारो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। तो हमारी ये वीडियो है जी पाइसेस वालों के लिए ख़ुसूसी है और ये है तो ये पर्सनल रीडिंग, लेकिन अगर कोई और भी रेजोनेट करना चाहते हैं इससे जो पाइसेस हैं, क्योंकि पाइसेस का ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ सारस्वती का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सारे ही लोग अपने बारे में देख सकते हैं। ये किसी भाई की पर्सनल रीडिंग है, लेकिन कोई और भी रेजोनेट करना चाहता है, अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो फ़ायदा उठा सकता है। और ये वीडियो देखने से उसको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम ऐसा है जो बेहतर है, उसमें वो अपने काम भी कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करें तो हम इस सारस्वती के असर से थोड़ा बच सकते हैं। साथ साथ हम अपने कार्ड्स भी निकाल रहे हैं ताकि जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो भी हम देखते हुए जाएं। जिन चीज़ों से थोड़ा बचना है, जो हमें थोड़े से खतरे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बच के चलें ताकि हमें सारस्वती ज़्यादा तंग ना करे। तो पाइसेस वाले जैसे कि जानते हैं कि आपका ये ट्रबल सीज़न चल रहा है, सारस्वती का टाइम चल रहा है, और इस टाइम में इस तरह से है कि आपका जो टाइम बिहेवियर है वो आपके मुखालफत में चल रहा है। स्टबर्न होकर, डिले होकर और लैक ऑफ रिवार्ड्स हैं। इसी तरह आपकी काफ़ी सारी ट्रबल्स ऐसी हैं, काम होते होते आपके रुक जाते हैं, बहुत सारी नाराज़गियाँ हैं, किसी भी चीज़ को आप अच्छा करना चाहते हैं वो बुरा होके आता है। इस सीज़न में मैंने अभी यहाँ पे ये भी बताया था कि 20 दिसंबर से पाइसेस वालों के लिए जब जुपिटर सेकंड एंगल पर आया था, तो ये वो टाइम था जब मटेरियल कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हुई हैं। सारस्वती की वजह से अगर आपकी जॉब चली गई, अगर आपकी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था, अगर आपकी इंक्रीमेंट रुक गए थे, अगर इख्तियारात में कमी आ गई थी, अगर आपकी नाराज़गियाँ हो गई थी, पर्सनैलिटी डल थी, या फिर कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था, हेल्थ क्राइसिस थे, या फिर ऐसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थोड़ी-सी सँभली थी 20 दिसंबर से, और ये टाइम अभी भी जारी है, ये 15 मई तक जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या है, 15 मई के बाद ये अगले 3 महीने के बाद टॉरस एंगल पर आने के बाद आपने ये जो टाइम आपके 3-4 महीने गुजरे हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग पाइसेस थे, अगर आपने इस टाइम में थोड़ा-सा काम किया है अपने लिए, तो फिर आपने अगले टाइम जितना भी होगा सारस्वती का, जितना भी अगले 11 महीने होंगे, वो आप थोड़े से बेहतर गुजार लेंगे। अब हम थोड़े से कार्ड्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन भाई ने मुझे कहा है कि पूरी ही रीडिंग कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं रिश्तों को लेकर अगर बात करूँ, तो अगर तो आप रिश्ते को लेके इंतज़ार में हैं, तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर रिलेशनशिप को लेके इरिटेट हो रहे थे, तो वो बेहतरी है वहाँ पे आएगी। अगर पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो नाराज़गी या नफ़रत ख़त्म होती हुई नज़र आती है। और अगर यहाँ पे या ये बात की जाए कि रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे रिश्ते प्रपोज़ल आएँगे भी, और मेरिट्स के मुताबिक आप अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे, और वो सक्सेसफुल वो रिश्ता रहेगा, वो कामयाब रहेगा। अब यहाँ पे आपके अगर मूड की बात की जाए, तो मूड आपका क्योंकि ऑन एंड ऑफ ही रहेगा, क्योंकि सूरज इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है, तो मूड आपका कभी ऑफ होगा, कभी ऑन होगा। मतलब आप दुनिया को अपने मुताबिक चला रहे होंगे, लेकिन दुनिया अपनी मर्ज़ी से चलती है, तो यहाँ पे फिर वही नाराज़गियाँ आ जाती हैं। तो कुछ दिन हैं, आप बेहतर हो जाएंगे। अभी 20 फरवरी तक ये मूड काफ़ी ऑफ भी रहता है, तो 11th मंथ आगे है, आगे बेहतर हो जाएगा। अगर तो न्यू जॉब या न्यू बिज़नेस करने का आप सोच रहे हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है, ये मैं बता देती हूँ आपको। और इसके बाद हम सैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सैटर्न ने ही तबाही लाई हुई है यहाँ पे आपके पास। तो ये आपके 12th एंगल पर है, और दिस इज़ बैड न्यूज़ के एज़ यू नो इट इज़ कॉज ऑफ सारस्वती। आपके इस वक्त अगले 2.5 साल स्टार्ट हुए हुए हैं, और 30 साल के बाद ये सारस्वती आती है। मतलब अगर आप 60 के हैं, तो 2 दफ़ा सारस्वती आपकी लाइफ में आएगी। और ये इस वक्त व्हेन यू आर परफेक्टली ऑलराइट इन योर हेल्थ, इन योर प्लान्स, इन योर रिसोर्सेज, तो सारस्वती उसी वक्त तंग करती है। तो अगर आप उस एज में हैं कि आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आला तालीम के लिए, या फिर शादी की उसमें जा रहे हैं, तो ये सारस्वती उसी में ही तंग करती है। पाइसेस की काफ़ी सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि आपका ये जो टाइम जा रहा है, अगर आप वीक पाइसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पाइसेस के लिए बात नहीं करी, वीक पाइसेस हैं, तो आपको फिर ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए, जिसे नीलम कहते हैं, 8 से 10 कैरेट का। और अगर आप नहीं ले सकते, तो फिर 5 बार सूरज शम्स लाजमी पढ़ें दिन में, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हों। और जहाँ जहाँ टाइम बेहतर होता जाएगा, मैं साथ साथ वीडियोज़ लगाती रहती हूँ, आप वो देखते रहें। अभी तो ये पर्सनल रीडिंग भी है, तो इस वजह से इसमें ये सारी चीज़ें
चीज़ें बता चुकी हूँ। सदका लाज़मी दें, इससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आयत करीमा लाज़मी पढ़ें और 5 दफ़ा सूरज शम्स मैं बता चुकी हूँ। ब्लू सफ़ायर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है पाइसेस वालों के लिए, तो आप ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर मत पहने, उससे आप थोड़ा-सा दूर रहें। इससे ये होगा कि आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे बहस से दूर रहें और पॉजिटिव रहें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जितना आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपको साड़सती कम से कम तंग करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।